नारायणपुर में बीजेपी उपाध्यक्ष की हत्या पर रमन सिंह ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले रमन सिंह कहते थे नक्सली घटनाओं पर राजनीति ना हो, आज विपक्ष में हैं तो ऐसी घटनाओं पर राजनीति देखने को मिल रही है। रमन सिंह जी 15 साल रहे और जब भी इस प्रकार की घटना होती तो उसमें वो कहते थे कि उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आज जैसे विपक्ष में आया वो उसमें राजनीति देखने लगे हैं। और नक्सली दंश यदि सबसे ज्यादा यदि किसी ने झेला, किसी पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में ही सभी हुआ जब हमारे जीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसलिए जांच दे दें। और उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि नार्को टेस्ट करा रहे रमन सिंह जी, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी, लेकिन उस मामले में बिल्कुल मौन साध गए। यदि हैं इतना तो 81 लाख नार्को टेस्ट मांग रहे हैं तो इनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, क्यों चुप हैं? सामने आना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि उसमें जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र जो हुआ है वो सामने आए। संसद में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का हिस्सा गांधी परिवार अपने उपनाम में नेहरू लिखने में शर्मिंदगी क्यों महसूस करता है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को दादा का सरनेम न लिखकर नाना का सरनेम लिखना चाहिए। पूरे भाषण में पूरा सीना ठोक ठोक के भाषण दिए प्रधानमंत्री जी। और अब तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नाना के सरनेम लिखने में शर्म आती है, तो भारतीय जनता पार्टी साथियों से कहना चाहता हूं, अब दादा का सरनेम ना लिख के वो नाना का सरनेम लिखा करे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और इसलिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नाना के सरनेम को लिखा करें, दादा का सरनेम ना लिखा करें। दूसरी बात यह है, भाषण बहुत अच्छा था प्रधानमंत्री जी का, बहुत सीना ठोक ठोक के भाषण दिए, आंखें तरेर तरेर के भाषण दिए, चुनौती देते हुए उन्होंने भाषण दिया। कहा कि मैं बहुत कितनों पे भारी हूं, बिल्कुल भारी पड़ते, सब पे भारी पड़ते, कितनों पे नहीं सब पे भारी पड़ते यदि अडानी के बारे में बोल देते, लेकिन अडानी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। छत्तीसगढ़ के छोटे डोंगर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता सागर शाहू की गोली मारकर हत्या कर दी है। नक्सलियों ने रात करीब 8 बजे इस वारदात को अंजाम दिया है। इससे इलाके में सनसनी फैली हुई है।